चलिए अब स्क्वायर रूट को समझते हैं। वास्तव में स्क्वायर रूट होता क्या है और इसे ज्ञात कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग वर्ग संख्या को लेंगे 9, 16, 36। ये सभी संख्या कैसा है? वर्ग संख्या है, मतलब स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। अब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पे एक चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार का। इस चिन्ह को कहते हैं हम लोग वर्गमूल। इसमें रखेंगे 9 को। अब क्या करेंगे? 9 को करेंगे हम लोग गुणनखंड। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3, इस प्रकार से। ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3। अब क्या करेंगे? इसको वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए पेयर बनाना होता है। मतलब वर्गमूल से बाहर कैसे करते हैं? पेयर बना के। ये हो जाएगा आपका पेयर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3। तो 3 क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 16 का निकालते हैं। 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल निकालने के लिए 16 को ऐसे लिख देंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे? 16 का गुणनखंड। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको भी पेयर बना के बाहर निकालेंगे। एक पेयर, दूसरा पेयर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 2। 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। इसी को बोलेंगे हम लोग आंसर, ठीक है। चलिए अब 36 का निकालते हैं। इसको भी कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, वर्गमूल 36। अब इसका भी करेंगे हम लोग गुणनखंड। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, इस प्रकार से। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब पेयर बना के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा पहला पेयर, ये हो जाएगा आपका दूसरा पेयर। तो निकालते हैं चलिए। 2 गुणित 3, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6। 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। मतलब 6 आपका 36 का क्या है? वर्गमूल है। तो इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए अब क्यूब रूट घनमूल को समझते हैं। वास्तव में क्यूब रूट घनमूल होता क्या है, तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट को समझने के लिए एग्जाम्पल लेना होगा। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कौन सी संख्या लेंगे? हम लोग लेंगे एग्जाम्पल में क्यूब संख्या, मतलब घन संख्या। तो चलिए लेते हैं 27 और 64। यहाँ पे 27 किसका घन है? ये है आपका 3 का घन, ये है आपका 4 का घन 64, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग 27 का घनमूल। चलिए निकालते हैं 27। 27 का घनमूल निकालने के लिए इस प्रकार का साइन बनाना पड़ेगा 3। यहाँ पे 3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि संख्याओं का 3 बार गुना करने पे घन आता है, ठीक है। तो घनमूल निकालने के लिए यहाँ पे 3 लिखना आवश्यक है। अब लिखेंगे 27 को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? 27 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग पेयर बना के निकालेंगे। लेकिन इस बार कितनी संख्याओं का पेयर बनाएंगे? 3 संख्याओं का, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 3। तो 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे 3, ठीक है। तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 27 का घनमूल हो जाएगा आपका 3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 64 का निकालते हैं, 64 का। 64 का घनमूल निकालने के लिए यहाँ पे 64 को ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करेंगे? 64 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे? पेयर बना के निकालेंगे 3 संख्याओं का। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पहला पेयर, ये हो जाएगा आपका दूसरा पेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको क्यूब रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए बाहर निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका
2 गुनी 2 कितना हो जाएगा 4, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब 16 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट घनमूल निकालेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।